आखिर कौन बचा रहा है सूरजपाल बाबा को? इस वीडियो में इसी बात का पूरा विश्लेषण करेंगे। कौन कौन से पॉलिटिकल घरानों से कितने बड़े संबंध है, क्या राजनीतिक कारण है कि बाबा अभी तक बचा हुआ है। 121 लोगों की मौत हो चुकी है हाथरस हादसे में, भगदड़ में। क्या कारण है कि बाबा अभी तक बचा हुआ है? इसी वीडियो में इस पूरी बात का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि बाबा उस दिन हुआ क्या था। 2 जुलाई को सिलसिलेवार तरीके से मैं बताता हूं। 2 जुलाई को 1:40 पे बाबा हाथरस वाली कथा को छोड़कर उठ जाता है। उसके बाद से 2:48 पर बाबा को मधुकर नाम का आदमी फोन करता है और घटना की जानकारी देता है। उसके बाद से फिर महेश चंद नाम के व्यक्ति का फोन आता है जिससे बाबा की 3 मिनट 15 सेकंड बात होती है। उसके बाद से फिर किसी संजू यादव का फोन आता है जिससे बाबा की 40 सेकंड की बात होती है। और उसके बाद से रंजना देव का फोन आता है जिससे बाबा की 11 मिनट की बात होती है। ये आयोजक की पत्नी थी। लेकिन उसके बाद से बाबा का फोन जो है 4:35 पे बंद हो जाता है और उसके बाद बाबा भी गायब हो जाता है। अब देखिए पुलिस क्या कह रही है। वो पुलिस जो सूंघ कर समझ कर सब कुछ पता लगा लेती है, जिस पुलिस के रहते हुए एक नाके से दूसरे नाके तक सामान नहीं जा सकता है, उस पुलिस के सामने इतना बड़ा बाबा कैसे गायब हो जाता है? पुलिस बाबा के बारे में कुछ क्यों नहीं बता पा रही है? आइए इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए उसके बाद 3 तारीख को मैनपुरी के एसपी सिटी और सीओ बाबा के आश्रम में जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वो रहते हैं। बाहर निकलते हैं, मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ, अंदर बहुत जांच चल रही थी। क्या नहीं, हम सुरक्षा के कारणों से आए हैं, सिक्योरिटी चेक के पर्पज से आए हैं। अब बताइए, वो एसपी सिटी अंदर जाते हैं, सीओ जाते हैं, दीवालों की सुरक्षा करने गए थे या अंदर बैठे हुए कुछ जो एसी लगा हुआ था उसको ठीक करने गए थे या टाइल्स को ठीक करने गए थे? अगर बाबा नहीं थे तो 1.5 घंटे तक वो लोग अंदर क्या कर रहे थे? सवाल ये उठता है। चलिए, बुधवार को भी इसी आश्रम से काले रंग की एक स्कॉर्पियो निकलती है। लोग कह रहे हैं उसी में बाबा फरार हो गया। ये भी बात उठ रही है। दूसरा सवाल ये मैं उठा रहा हूं कि बाबा के पूरे किसी भी आश्रम में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। सीसीटीवी एक बहुत बड़ा कारण होता है। बाबा के पास प्राइवेट ब्लैक कैट कमांडो है, प्राइवेट सुरक्षा है, तमाम लोग आश्रम की सुरक्षा करने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन बाबा ने आश्रम में सीसीटीवी नहीं लगवाया है। इससे सवाल उठते हैं कि ऐसा कौन आता जाता था आश्रम में जिसकी वजह से सीसीटीवी नहीं लगवाया गया? ऐसा अंदर क्या होता था जिसे छुपाने के लिए सीसीटीवी नहीं लगवाया गया? आपको पता होगा, इससे पहले तमाम ऐसे बड़े बाबा जो पकड़े गए हैं, जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी पकड़ के पीछे सबसे बड़ा कारण बनता था सीसीटीवी। बाबा की राजनीतिक पकड़ भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझिए बाबा का कच्चा चिट्ठा। अगर आप इस बाबा को जानते हैं तो इसके कच्चे चिट्ठे को भी समझ लीजिए। टाई और महंगे चश्मे और घड़ी लगाने वाला ये बाबा क्या क्या करता था, पहले उसको मैं बताता हूं। सन 1994 की बात है। इटावा में एक सिपाही के पद पे इसकी तैनाती होती है। तब सिपाही था। 1997 में इनका ट्रांसफर हो जाता है और एलआईयू डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाती है। मतलब जो पुलिस का ही एक खुफिया विभाग होता है एलआईयू, उसमें बाबा की नौकरी लग जाती है। उसके बाद से बाबा खुद ही मर्जी से अपने रिटायरमेंट ले लेता है। 3 साल की नौकरी के बाद पुलिस की नौकरी के में रहते हुए भी लोगों को सत्संग और तमाम पाठ पढ़ाता रहता था। लेकिन उसके बाद जो होता है वो सुनिए। उसके बाद गरीब लोगों में, दलितों में, शोषित वंचित लोगों में, कम पढ़े लिखे लोगों में बाबा अपनी पैठ बनाने लगता है। उनसे अंधविश्वास का नाटक करने लगता है। और इस अंधविश्वास के नाटक में यह कहा जाता है कि बाबा ने जिस पानी से नहाया है, अगर उस पानी को पी लोगे तो तमाम वो कैंसर और तमाम जैसी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बाबा जिस दूध से नहाते हैं उसे अगर ठीक कर लोगे, उसे अगर कर लोगे तो उसे पी लोगे तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसके
बाद से बाबा के झोपड़ी वाले आश्रम कब महल में बदलते चले गए इसका अंदाजा नहीं है। लोगों की भीड़ आने लगी। ये भीड़ आती थी कासगंज, एटा, बदायूं, फर्रुखाबाद, हाथरस, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, यूपी के तमाम जिले से लोग यहां पर आने लगे और इनमें सबसे ज्यादा तादाद दलित समाज की थी। आगे मैं इस पे बात रखूंगा। देख आगे पहले बताता हूं। बाबा खुद को अब परमात्मा का चौकीदार मानता है, मतलब जो भगवान है उनका चौकीदार, खुद पर्सनल चौकीदार बाबा खुद को कहता है। लेकिन जो उसके अनुयायी हैं वो बाबा की आरती बनाते हैं, बाबा का भजन बनाते हैं और वो बाबा के नाम से होता है और उनके सारे अनुयायी बाबा को भगवान मानते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं इनके परिवार में कौन कौन है, राजनीतिक संबंधों पे बताऊंगा, थोड़ा सा और रुक जाइए। परिवार में जानते हैं बहादुर नगर जहां बाबा का पहला घर था वहां उनका आश्रम 30 एकड़ में बन गया है। उस वहां के प्रधान नाजिश खानम के पति जाफर अली के मुताबिक बाबा की उम्र 58 साल है और सूरजपाल के 3 भाई हैं जिनमें बड़े भाई भगवान दास की मौत हो चुकी है। छोटा भाई राकेश कुमार अभी भी गांव में रहता है और खेती बाड़ी का काम करता है। बाबा का उससे मतलब है कि नहीं ये नहीं पता चला। जबकि सूरजपाल नौकरी छोड़ने के बाद भोले बाबा का नाम धारण कर लिया गया। सूरजपाल की जो पत्नी है बार बार जो साथ में दिखाई देती है, इनको गांव के लोग माता श्री कहते हैं, मतलब इनको भी माता श्री माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि बाबा का नोएडा सेक्टर 87 के में भी आश्रम है और इसके बाद से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी आश्रम है। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये बाबा का वो घर है जब 19-20 साल पहले जो घर हुआ करता था। इसमें बाबा कभी अभी तक आए नहीं है, लेकिन आज भी यहां पर लोग अपना मत्था टेक कर जाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये है दीवानगी। 20 साल से जो आदमी कभी आया नहीं है अपने घर में, वहां पर भी लोग अभी मत्था टेकने जाते हैं। ये दीवानगी है या अंधविश्वास है, इसे आप मुझे बताइएगा। जिस तरह बाबा के लोग बाबा के बीच में अंधविश्वास फैलाते हैं अनुयायियों के बीच में, वही कारण है कि बाबा के घर, बाबा की जो भी चीज दिख जाती है लोग उसके मत्था टेकने लगते हैं। अब मैं ये सिस्टम कैसे होता है ये बताता हूं। बाबा की सुरक्षा लगभग 3 घेरों में रहती है, वो उनके प्राइवेट लोग करते हैं। जो सबसे पहले के लोग होते हैं वो बाबा के लिए कहानियां बनाते हैं कि बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने वो कर दिया, बाबा का पानी वो पिए तो ठीक हो गया, बाबा की धूल उन्होंने घर पे ले गए तो वो करोड़पति हो गए। ऐसे 10 लोगों को पकड़ के लाया जाता है, उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं जिससे लोग आकर्षित हो जाते हैं और बाबा के प्रति उनका आकर्षण और बढ़ जाता है। उस दिन क्या हुआ था ये मैं बता दे रहा हूं। 2.5 लाख से अधिक की भीड़ थी। जब बाबा ने कहा कि सत्संग समाप्त हो गया तब उसने ये भी कहा कि मेरे चरणों की धूल, जिसे रज कहा जाता है, उसके चरणों की धूल को रज कहा जाता है। लेकिन मैं रज का असली मीनिंग बताऊं, भगवान श्री कृष्ण जहां खेला करते थे, भगवान श्री कृष्ण जहां अब गोपियों के साथ रास रचाए करते थे, उस मिट्टी को रज कहते हैं। पवित्र नाम भोले भगवान को तो उसने बदनाम किया ही अपने नाम के आगे लगाकर, लेकिन मिट्टी की जगह रज का इस्तेमाल भी उसने गलत तरीके से किया कि मेरी पैर की मिट्टी जो होती है वो रज है। अब हुआ क्या, उसने मंच से कहा, बाबा ने कहा कि मंच से मैं भाषण दे रहा हूं, इसके बाद मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन जो मेरी मिट्टी है उसे आप अपने घर में ले जाइए, तमाम तरीके की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। इसी में बूढ़े, बच्चे, औरतें जो उसकी मिट्टी के लिए आगे दौड़ने लगी और लोग एक दूसरे के ऊपर कूदने लगे। बाबा की गाड़ी जिधर से जा रही थी लोग वहां की मिट्टी उठाने लगे और इसी भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। लेकिन बाबा का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अलावा अभी तक उसके ही अनुयायियों की मरने पर बाबा ने कभी शोक जाहिर नहीं किया है। एक प्रेस नोट आया है जिसमें बाबा दुखी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तक ना तो बाबा सामने आकर अपनी बातें बताया है, ना तो उस समय बाबा के समर्थक और बाबा के अनुयायी उन 121 लोगों की मदद किए हैं। अस्पताल ले जाने में या कहीं पर भी ले जाने में कोई मदद नहीं की गई है। सोचिए, जो लोग जिसे भगवान मानते थे वही भगवान उनकी मदद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बुरी स्थिति पैदा हुई। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं चमत्कार वाले बाबा की कहानी। अब ये जो चीज बताने जा रहा हूं ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। बाबा के आश्रम
आश्रम में एक हैंडपंप है। यहाँ का पानी लोग गंगा जल की तरह ले जाते हैं अपने घरों में, और जब भी उनके घर में कोई दिक्कत आती है तो उस आदमी को पिला देते हैं। लोग कहते हैं इस पंप में ऐसा पानी निकलता है कि लोग बीमार जो है वो ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा बाबा ईंट का भी कारोबार करता है। कहता है ये ईंट जो है वो मेरे पैर के चरणों से बनी है, घर बनाते समय इसको लगा देना या घर में ले जाके इसकी पूजा करना, ये रज जिसे बोला जाता है। और यही ईंट के लिए लोग दक्षिणा भी देते हैं, और इसी ईंट पे लोग न्यौछावर भी रहते हैं ये ईंट ले जाने के लिए। 24 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, 24 साल अब से 2000 में ये बाबा को पुलिस जेल ले गई थी, गिरफ्तार हो गया था। इसके पीछे कारण ये था कि एक छोटी बच्चे की कैंसर से मौत हो गई थी। बाबा ने कहा इसे हम जिंदा कर देंगे, और अपने आश्रम में 2 दिन तक रखा। उसके बाद से धीरे धीरे लाश में सड़न आ गई, और उसके बाद से बाबा के ऊपर मुकदमा हो गया। बाबा को पुलिस जेल ले गई, बाबा के साथ 7 लोग और गिरफ्तार हुए थे। लेकिन गिरफ्तारी जो हुई उसके बाद से कोर्ट में मामला गया, और जो कोर्ट में जब मामला गया तो बाबा सबूतों के अभाव में, जैसा होता है बड़े लोग कैसे रिहा हो जाते हैं जिनके पास पैसा रहता है, रसूख रहता है, बाबा भी उसी तरह सबूतों के अभाव में रिहा हो गया। उसके बाद से बाबा ने अपना ये काम नहीं छोड़ा। यही कारण है कि 1997 में जिस बाबा के पास एक झोपड़ी थी, आज उस बाबा के कई स्टेट में, कई शहरों में और कई देशों में करोड़ों की संपत्तियां हैं, करोड़ों के मकान हैं, और आपको यह जान के हैरानी होगी कि बाबा की कोई संतान भी नहीं है। चलिए आगे बता रहे हैं। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि बाबा क्यों बच रहा है। अब यहां इस तस्वीर को देखिए, इसके अलावा और भी तस्वीरें तमाम आपको देखने में आएंगी। यहां पर अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं, और अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है, नारायण सरकार की हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ये बाबा के ही कार्यक्रम में 4 तस्वीरों के साथ अपने बैठने के साथ इन्होंने शेयर की थी। अब बाबा की रसूख से अंदाजा लगाइए कि बाबा जब से गिरफ्तार हुआ है, भाजपा की गाड़ियों के झंडे, सपा के गाड़ियों के झंडे और तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दलों के गाड़ियों के झंडे, बाबा की संपर्क बीएसपी वालों से भी है, बाबा का संपर्क एएसपी वालों से भी है, बाबा का संपर्क एसपी वालों से भी है। तमाम बड़े लोगों के साथ बाबा का संपर्क है, और यही कारण है कि बाबा को कोई टच नहीं कर पा रहा है। दूसरा राजनीतिक कारण आपको बताता हूं, पश्चिमी यूपी में जो आबादी है उसमें संख्या में बता रहा हूं, पश्चिमी यूपी में 27 लोकसभा है, 137 विधानसभा है, और बाबा के ऑफिशियल 50 लाख से अधिक समर्थक हैं। 50 लाख से अधिक समर्थक है, और इन समर्थकों में दलित आबादी की संख्या सबसे ज्यादा है। कहा जाता है 50 लाख में लगभग 48 लाख लोग दलित आबादी के हैं, और इसी कारण बाबा की जो पकड़ है वो दलित समाज में बहुत ज्यादा है। और इसमें जो सबसे ज्यादा पकड़ है वो घर के महिलाओं की है और बूढ़े लोगों की है, जो वोट देने में अपना भागीदारी बहुत अच्छे से करते हैं। शायद यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल खुले रूप से, कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा व्यक्ति खुले रूप से बाबा की अवहेलना नहीं कर रहा है, बाबा के खिलाफ ढंग से नहीं बोल रहा है। और यही कारण है कि जो पुलिस 1 मिनट में किसी का कॉलर पकड़ के गिरफ्तार कर सकती है, वो पुलिस जाती है और 1 घंटे में जब घूम के आश्रम से बाहर निकलती है तो कहती है सुरक्षा चेक करने आए थे। अब सोचिए, जिस बाबा ने मंच से यह कहा कि मेरी चरणों की धूल आप ले लेना, और उसी धूल लेने के चक्कर में 121 लोगों की जान चली गई, अंधविश्वास की वजह से एक व्यक्ति के 121 लोगों की जान चली गई। अगर आप उसके एफआईआर को पढ़ेंगे तो आपको भी हंसी आने लगेगी, उसमें भी बाबा का नाम कितना कमजोर दिखाया जा रहा है यह आपको पता चलेगा। खैर, ये पॉलिटिकल बातें और धार्मिक बातें हैं, लेकिन जितने एविडेंस, जितनी बातें मुझे समझ में आई वो मैंने आपको बताया। आपको भी अगर कोई जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।